तो कैसे हैं मित्रों? क्या आपके पास भी कोई आइडिया है? तो वो आइडिया बहुत अच्छा होगा या तो वो काम नहीं करने वाला आइडिया होगा। भी आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आपके नज़रों में बहुत ग्रेट है, लेकिन दोस्तों ग्रेट और सक्सेसफुल आइडिया में बहुत बड़ा फासला होता है। एक स्टार्टअप खोलने के मामले में तो और ज्यादा। क्या आपके पास वो सारी स्किल्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को जरूरत है? अगर आपका जवाब हाँ है, आपको जोरों से जरूरत है एक आइडिया को स्टार्टअप में बदलने की। खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले बिजनेस कभी खोला नहीं है, सिर्फ उसके बारे में पढ़ा है। उनके लिए काफी बड़ा टास्क लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अरे नहीं दोस्तों, मुझे गलत मत समझना। ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टार्टअप खोलना बड़ा आसान है और उसको चलाना तो बाएं हाथ का खेल है। बस इसमें लगेगा कुछ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, मनी, कुछ जागती रातें और कुछ फेलियर्स जो आपको सक्सेस देने में बहुत मदद करेगी। मित्रों, 71% जो बिजनेसेस होते हैं पहले ही 10 साल में फेल हो जाते हैं। इसका मतलब जैसे ही आप कोई कंपनी उतारेंगे मार्केट में, आपको पहले ही दिन से सबसे तेजी से काम करना पड़ेगा। लेकिन असली मायनों में देखें दोस्तों, तो आपको सिर्फ स्टार्टअप को सक्सेस तक पहुंचाने में कुछ स्टेप्स की जरूरत होती है। वही स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको एक माइंडसेट क्लियर कर देना पड़ेगा कि आपको हमेशा फ्यूचर का सोचना है। इसका मतलब आपके पास एक स्कोप होना चाहिए। तो मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि स्टार्टअप आइडियाज को फाइंड कैसे करें। वीडियो को इस वीडियो के बाद देख लेना, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपके पास एक ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका सोल्यूशन दुनिया मांग रही है। तो लिखिए। अब बढ़ता हूँ मैं आपके पॉइंट्स की तरफ। आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान होना बहुत जरूरी है। आइडिया होना अलग बात है और बिजनेस का प्लान होना अलग बात। तो रिसर्च से मालूम पड़ा है कि जो लोगों के पास बिजनेस प्लान होता है उनका 64% चांसेस बढ़ जाते हैं बिजनेस ग्रोथ के, और जिनके पास नहीं होता उनके 43% चांस गिर जाते हैं बिजनेस के सक्सेसफुल होने में। तो बिजनेस प्लान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम पैसों की भी बात कर रहे हैं इस चीज में। एक बिजनेस प्लान बना के आप ये पता कर सकते हैं आपको उस आइडिया में कितने पैसे लगाने हैं और कितने पैसे आपको मिलेंगे वापस उस आइडिया को लगाने के बाद। तो दोस्तों, आसान भाषा में कहूँ तो आपका जो बिजनेस प्लान होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करता है। ये प्लान आपके 3 से 4 साल या उससे भी ज्यादा तक काम करेंगे। उसके बाद मार्केट डिसाइड करती है कि आपका प्लान क्या होना चाहिए। तो प्लान बनाने के बाद आप उन प्लान को 100 लोगों को दिखाइए। तो 100 लोग आपको फीडबैक देंगे। उन फीडबैक को इकट्ठा करके आप एक और अच्छा प्लान उनके सामने रख सकते हैं। तो इसकी आगे की जर्नी आपको अपने को फाउंडर के साथ पूरी करनी पड़ेगी। ऐसी बात है, आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। फंडिंग के साथ साथ आपको एक को फाउंडर की भी सख्त जरूरत पड़ेगी। तो भाई, आपको फंडिंग कहाँ से मिलेगी? अब आपके पास एक अच्छी कैपिटल आपने अपने ग्राउंड पे उतारी, यानी मार्केट में आपने अपनी कंपनी को उतार दिया है। तो आपको फंडिंग मिलती है, वो आपकी इंडस्ट्री पे डिसाइड होती है कि आपकी इंडस्ट्री किस मार्केट के ऊपर है। या आपकी मार्केट वेबसाइट्स के ऊपर है, या आपकी मार्केट और किसी सामान, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। उनके हिसाब से आपको फंडिंग मिलती है। अगर आप एज अ पार्ट टाइम स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो उसमें इक्विपमेंट भी कम लगेंगे, एम्प्लॉयज भी कम लगेंगे, इसका मतलब फंडिंग भी कम लगेगी। प्राइमरी सोर्स होते हैं फंडिंग के, वो ये सब होते हैं। उसमें से सबसे बड़ा शेयर होता है आपका, आपके दोस्तों का, आपके फैमिलीज का। फिर आता है वेंचर कैपिटल, उसके बाद एंजल इन्वेस्टर, बैंक्स, और उसके बाद आता है क्राउड फंडिंग। अगर मैं आपको रफली बताऊं तो कम से कम 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक आपको फंडिंग चाहिए अच्छे स्टार्टअप के लिए। क्योंकि दोस्तों, जो कॉस्ट होती है बिजनेस की, जो लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा होती है। तो दोस्तों, ये कहाँ से पता पड़ेगा आपको? बिजनेस प्लान से। दोस्तों, अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने के बाद फंडिंग के बारे में सोचेंगे तो काफी बेनिफिशियल रहेगा। बस दोस्तों, उसके बाद क्या, आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देना है। लेकिन हमारी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। लॉन्च सिर्फ एक शुरुआत है। अभी हमारे रॉकेट को स्पेस तक जाना है। उसके लिए हमें एक अच्छी टीम की जरूरत तो जरूर है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, पायलट भी अपना प्लेन को पायलट के साथ ही उड़ाता है। तो मैं यहाँ ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। आपके पास एक लॉयर, एक फाइनेंशियल एडवाइजर और एक अकाउंटेंट का होना बहुत जरूरी बात। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको लॉ, फाइनेंस और अकाउंट की पूरी जानकारी है तो भी आपका टाइम ही बचेगा इन सब चीजों में, आप अगर अपॉइंट कर लेंगे तो दोस्तों, आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं। अब बहुत कम लोग बताते हैं सीक्रेट। तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद 2 कंडीशंस आपके सामने आएंगी। या तो वो लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को पसंद करेंगे या तो नहीं करेंगे। सवाल ये आता है, अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? क्या हम वो सब बंद कर दें जो हमने किया? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं।
दोस्तों आप सभी ने एयरबीएनबी का नाम तो जरूर सुना होगा। ऐसी कंपनी जो खुद के पास रूम नहीं था और लोगों को रूम प्रोवाइड करती थी रेंट पे। आपको जान के हैरानी होगी कि उस कंपनी ने 3 बार अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च किया, कुछ गलतियों को सही करने के बाद, आप यूं कह सकते हैं कुछ फेलियर्स को बदलने के बाद। तो रुकना मत यार, एक बार फेल हो गया तो दोबारा लॉन्च करो। और अगर आपका प्रोडक्ट जनता की नजरों में अच्छा हो जाता है, उसके बाद आप कोशिश करें कि 1000 यूजर्स तक पहुंचे, क्योंकि दोस्तों 1000 यूजर्स और 1000 सब्सक्राइबर सबको चाहिए। दोस्तों इन सब के बाद आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी बचती है, वो है आपकी मार्केटिंग। आज के दौर में आप जितना अच्छा मार्केट करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों मार्केटिंग में मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जिसमें कंटेंट मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईएम, एसईओ, पीपीसी सब कुछ आ जाता है। आप करना दोस्तों, मैंने आपको अगर कंफ्यूज कर दिया तो आपके पास ऑफलाइन तरीके भी हैं, जैसे प्रिंट एडवर्टीजमेंट, रेडियो एडवर्टीजमेंट, टेलीविजन और बिलबोर्ड्स। तो इसके अलावा लोकेशन भी मैटर करती है, लेकिन वो किसी और वीडियो में। लोकेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे पहले आप अगर सो गए तो फिर बताने का मतलब ही क्या। तो आपका अगर कोई सवाल जवाब है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियोज में लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।